नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और इस वीडियो में आपको मैं स्कैल्पिंग की कुछ स्ट्रेटजीज देने वाला हूँ जिससे आप झटके में बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। इन स्ट्रेटजीज़ को मैंने खुद बनाया और खुद इस पे बहुत सारा काम किया अब तक और अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ से कमाया। ये स्ट्रेटजी मैं तब फॉलो कर लेता हूँ जब कई बार मेरा लॉस लग जाता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मैं आराम से बना के थोड़े टाइम में अपना जो भी मेरा लॉस होता है उसे मैं रिकवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक मेरा ऐसे मान लो कि बैकअप प्लान भी है ये, कि अगर मैं कोई लॉस करता हूँ तो मुझे ये स्ट्रेटजी से रिकवरी कर देती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि और सिखाता हूँ कि इसको करना कैसे है। तो स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग होती है कि आपने एंट्री डाली, एक मोटी क्वांटिटी में एंट्री डाली, ज़्यादा क्वांटिटी में, और 1-1.5 मिनट में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और आपने एग्जिट कर दिया। तो उस छोटी सी ट्रेड को हम कहते हैं स्कैल्पिंग, जिसमें कम टाइम में हम प्रॉफिट या लॉस लेके निकलते हैं, उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्कैल्पिंग अभी करते कैसे हैं, अभी मैं आपको 3-4 स्ट्रेटजीज देता हूँ। चलिए चलते हैं लैपटॉप पे। अभी दोस्तों, जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो हम पहली स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है जिसे अक्सर सभी यूज़ करते हैं वो है ब्रेकआउट वाली। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट निकाल लेना है। 1 मिनट का चार्ट ऐसे ओपन कर लिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेने हैं। अभी जैसे सपोर्ट क्या होता है, जहाँ तक मार्केट गिरती है, जैसे ये एक सपोर्ट जोन बन रहा है, ये हमने मार्क किया इसे। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जो जहाँ से मार्केट गिरती है उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसे हमने इसे लगा दिया। अब इसके बीच में ये चल रहा है, ये जोन है, एक जोन पकड़ा हुआ है इसने, जो एक जोन में मार्केट साइडवेज सी हो रखी है। अभी हमने सिर्फ वेट करना है, या तो स्पॉट तोड़े या फिर रेजिस्टेंस तोड़े, हमने ट्रेड डाल देनी है। अभी जैसे इसने ये स्पॉट ब्रेक किया, हमने यहाँ पे ट्रेड डाली और यहाँ से हमें एक स्कैल्पिंग अच्छा खासा, यहाँ से हमें 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट मिल गए। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ हुई। यहाँ पे तो हमने वैसे बुकिंग कर लेनी है। देखो, स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे पॉइंट्स लेने होते हैं, इसमें आपको 4-5 पॉइंट आ जाएं काफ़ी होता है। ठीक है, 4-5 पॉइंट आ गए, बस काम तमाम। अभी जैसे ज़ीरोधा में मैंने स्टार्टिंग शुरुआत की थी, मैंने 1800 की क्वांटिटी से मैंने शुरुआत की थी ज़ीरोधा में, और उसके बाद अभी जैसे लास्ट ट्रेड मैंने 18,000 की भी मारी हुई है, 18,000 की क्वांटिटी। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी वो शेयर किया था। उसमें 8 पॉइंट लिए थे, तकरीबन 1.5 लाख के करीब प्रॉफिट निकल गया था। और इसे स्कैल्पिंग कहते हैं, मतलब ये डेंजर होती है। ठीक है, तो ध्यान से किया जाता है। तो एक स्ट्रैटेजी आपकी ये हो गई कि अपना स्पॉट रेजिस्टेंस मार्क करके अपना चलना है। ठीक है, और दोस्तों सेकंड स्ट्रैटेजी जो है स्कैल्पिंग की, वो ये है कि जो भी आपका ब्रेकआउट होगा ना, उसके ऑपोजिट साइड हमने ट्रेड डालना है। टाइम फ्रेम रहेगा इस पे 15 मिनट का। 15 मिनट की कैंडल आपने निकालनी है। 15 मिनट की कैंडल पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखने हैं। अभी जैसे यहाँ पे मार्क करके रख लो, ये देखो, जैसे ये और ये, इसको मैंने मार्क कर लिया। अभी ये जो लेवल है, जब इस कैंडल ने ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल ने जब इसे यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमने ऑपोजिट साइड ट्रेड डालनी है, मतलब कॉल साइड की ट्रेड डालनी है कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद हमें टारगेट मिला। पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अभी ये एक लेवल है, ठीक है, अभी यहाँ पे एक लगाते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया। अब ये कॉल साइड की कैंडल है, तो हमने पुट साइड में ट्रेड डाल देनी है फटाफट। तो ये देखो, ये इसके साथ वाली जो कैंडल है, ये छोटी सी, वो नीचे आई यहाँ से, तो यहाँ पे हमें 3-4 पॉइंट 5-6 पॉइंट मिल गए आराम से। उसके पीछे देख लो लेवल ब्रेक, ये जो लेवल है, ये स्पॉट लेवल है, जो यहाँ पे मैंने ऐसे लगाया, इस कैंडल ने इसे ब्रेक किया, इसके ऑपोजिट साइड ट्रेड डालनी है।
ये देखो, ये छोटी सी यहाँ पे हमने कॉल साइड में अगर ट्रेड डाली तो ये पहले थोड़ा सा ऊपर जाती है। 15 मिनट की कैंडल है दोस्तों, याद रखना। तो यहाँ से प्रीमियम थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जब भी कोई मोमेंटम बनता है ना किसी कैंडल में, एक बार प्रीमियम कम होता है तो उसके ऑपोजिट साइड वाला जो प्रीमियम एकदम से जल्दी से कम हो जाता है तो वो थोड़ा सा बढ़ता है। तो बस उसी में से चालाकी से हमने पॉइंट्स ले लेने हैं। कहीं पे पीछे चल जाओ, बैक टेस्टिंग जितनी मर्जी कर लो। अभी जैसे ये एक लेवल बना है, ठीक है, मेन लेवल देख लेते हैं। चलो ये वाला लेवल देख लेते हैं, ये इस लेवल को मार्क कर लेता हूँ मैं। अभी देखते हैं ये ब्रेक कहाँ पे हुआ है। ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो इस यहाँ पे भी देख लो, रेड कैंडल ने इसे पहले ब्रेक किया, रेड कैंडल ने इसे ब्रेक किया, हमने कॉल साइड का ट्रेड डाला, ये पहले गया ऊपर की तरफ यहाँ तक, ठीक है। तो हमें हमारा टारगेट मिला, हमने कर दिया एग्जिट। उसके बाद भाड़ में जाए, जहाँ मर्जी चलता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। उससे पीछे देख लेते हैं, जैसे ये लेवल है, ये लेवल है, तो इसे हमने मार्क कर लेते हैं। ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो देखो एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, हमने अपोजिट साइड ट्रेड डाली, ये देखो जाता हुआ हमें ऊपर दिखा ना, तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिल गए। और देख लेते हैं, थोड़ा सा और पीछे चल जाते हैं, जाते जाओ। ये बस स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज बस ऐसी होती हैं, खुद बनाई जाती है और कुछ नहीं। ये देख लो, ये एक यहाँ पे मार्केट थोड़ी साइडवेज रही है, तो देखते हैं ये कहाँ पे ब्रेक हुआ है। देखो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, रेड कैंडल इसने ऐसे तोड़ा और हमने कॉल साइड का ट्रेड फिर डाला, ऑपोजिट साइड ट्रेड डालना है, तो ये देखो ब्लू कैंडल बन गई, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। थोड़ा सा और पीछे जाके एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। 10 बार तो आपको करा चुका हूँ, एक बार और कर लेते हैं। तो देखो जैसे ये लेवल एक बन रहा है, तो यहाँ पे हमने लगाया ऐसे, यहाँ पे कॉल साइड वाली क्या कैंडल ने इसे ब्रेक किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, ठीक है। ऑपोजिट साइड ट्रेड डालना होता है, तो वहाँ पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया, तो आराम से आपका पैसा बन गया। और देख लेते हैं, एक लास्ट देख लेते हैं, लास्ट, ठीक है। तो जैसे ये एक लेवल है, जब इसने यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, तो हमने ट्रेड डाली और ये फिर से थोड़ा सा नीचे आया और हमें 3-4 पॉइंट आसानी से मिल गए। सो दोस्तों, ये थी आपकी दूसरी स्ट्रेटजी, जिसे लोग 10-12 लाख में बेचते हैं और तुम्हारा भाई तुम्हें फ्री में दे रहा है, क्योंकि अपना पैसा बन रहा है, हमें कोई आपसे लालच नहीं है। तो तीसरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। तीसरी स्ट्रेटजी है मोमेंटम स्ट्रेटजी। मोमेंटम स्ट्रेटजी बस यही है, ये थोड़ी सिमिलर रहेगी इससे। सिमिलर इस तरह से रहेगी, आपने यहाँ पे देखना है, मार्केट में देखना है आपने कि कहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन रही है। बड़ी कैंडल जब भी बनेगी ना, बहुत बड़ी जब भी कैंडल कोई बनती है, तो उसके ऑपोजिट साइड में आपने ट्रेड डाल देनी है। जब भी मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आएगा, उसकी ऑपोजिट साइड में आपने स्कैल्प मार देनी है। याद रखना, जब भी कोई बहुत बड़ा फॉल आएगा, बड़ी कैंडल बनेगी, उसकी ऑपोजिट साइड में आपने ट्रेड डालना है। और इस पे आपने ध्यान क्या रखना है कि जब आपकी बहुत बड़ी कैंडल जब क्लोज होने वाली होगी, जब उसे 10 सेकंड रह गए होंगे, क्लोज होने में 10 सेकंड रह गए होंगे, तब आपने उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ठोक देना है, ठीक है। मतलब पहला तरीका क्या है, बड़ी कैंडल बन रही है, बहुत बड़ा फॉल हो रहा है और उसकी क्लोजिंग के लिए सिर्फ 10 सेकंड बाकी है और आपने रेडी रहना है, क्वांटिटी डाल देनी है उसकी ऑपोजिट साइड में। क्लियर? अब जैसे ये पुट साइड में बहुत बड़ी कैंडल बनी है, इसकी 10 सेकंड पहले आपने कॉल साइड में ट्रेड डाल देना है, झटके में प्रॉफिट मिल जाएगा। चौथी स्ट्रैटेजी आपके लिए है कि चौथी स्ट्रैटेजी है कॉल पुट की स्ट्रैटेजी। अभी जिनको ये वॉच करना नहीं आता है, कैंडल्स नहीं देखनी आती, इसकी स्पीड को पकड़ नहीं सकते, तो आपने क्या करना है, आपने
कॉल और पुट दोनों बाय कर लेनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि उस दिन किस चीज़ की एक्सपायरी है। फॉर एग्जांपल आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी हमने वेट करना है 1:30 बजे, 1:30 बजेंगे जब, तब हमने मार्केट में आ जाना है। दोपहर के जब 1:30 बजेंगे आपने मार्केट में आ जाना है, और 1:30 बजे आपने देखना है कि निफ्टी जहाँ पे चल रही है उसकी कॉल और पुट कौन से प्राइस पे है। ऑब्वियसली तब तक कॉल और पुट जो भी होंगे प्राइस उनका कम हो गया होगा, तो आपने उसमें ज़्यादा क्वांटिटी डाल देनी है। ध्यान रखने वाली कौन सी बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ पे मार्केट चल रही होगी आपने उसकी कॉल पुट दोनों बाहर निकाल लेनी है और देखना है कि कब उनका प्राइस सेम आए। अभी फॉर एग्जांपल मार्केट चल रही है 20,000 पे निफ्टी की, अभी यही चीज़ आपने बैंक निफ्टी में भी देख लेना है, सेंसेक्स में भी देख लेना है कि कौन सी मार्केट कहाँ पे चल रही है। मतलब ये स्ट्रैटेजी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ निफ्टी की। अभी मान के चलो निफ्टी चल रही है 20,000 पे, 20,000 पे निफ्टी चल रही है 1:30 बजे के करीब। तो 1:30 बजे आप मार्केट में आओगे, 20,000 की कॉल और पुट दोनों बाहर निकाल के रख लोगे। अभी कई बार कॉल और पुट सेम नहीं होती, तो आपने क्या करना है, 20,050 की कॉल पुट भी बाहर निकाल के रख लेनी है। क्यों निकाल के रख लेनी है, कई बार 20,000 की कॉल का प्राइस ना ज़्यादा होता है, तो उसके आगे जब वो आगे चल रही है तो 20,050 की कॉल और पुट का प्राइस सेम मिल जाता है। तो मतलब जहाँ पे मार्केट चल रही होगी उसके आगे की कॉल पुट, एक नंबर आगे की कॉल पुट, एक नंबर पीछे की कॉल पुट, और जहाँ पे मार्केट चल रही है उस प्राइस की कॉल पुट बाहर निकाल के रख लेनी है। जो भी आपको इक्वल दिख जाए उसे आपने बाय कर लेना है। ठीक है, कॉल और पुट दोनों को बाय कर लेना है। तो उसमें क्या होगा, मोमेंटम गिरेगा। अगर मान के चलो आपने 10-10 पे बाय कर ली, कॉल और पुट दोनों 10-10 पे बाय कर ली, 1,000 की क्वांटिटी रख ली, 20,000 का आपका खर्चा हो गया। अगर वो हीरो ज़ीरो कॉल आपकी 3 गुना 4 गुना हो जाती है तो आपका मनी डबल हो जाएगी। लेकिन अगर वो दोनों प्राइस कई बार डीके हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, मोमेंटम हीरो ज़ीरो में आता ही नहीं है, तब वो आपका लॉस हो जाएगा। तो हीरो ज़ीरो में या तो अपनी कैपिटल आप 4-5-10 गुना कर सकते हो, या फिर जितना पैसा आपने लगाया है वो ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो मोटी क्वांटिटी में ये ट्रेड का एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये मैं करता नहीं हूँ। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की टाइप लगता है। एक एक लोड से, जितनी भी आज आपको मैं स्ट्रेटजीज दे रहा हूँ ना, एक एक लोड से पहले प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई भी आपको आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। कॉल और पुट स्ट्रेटजी हो गई। एक कॉल और पुट स्ट्रेटजी है मॉर्निंग टाइम की। मॉर्निंग टाइम पे क्या होता है कि जिस चीज़ की भी एक्सपायरी होगी आपने उससे, मतलब जहाँ भी मार्केट चल रही होगी 2-3 नंबर आगे, मतलब जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 20,000 पे निफ्टी चल रही है उससे 2-3 नंबर आगे की आपने कॉल बाय कर लेनी है, और 2-3 नंबर पीछे की आपने पुट बाय कर लेनी है। ठीक है, फिर पूरा दिन में मार्केट अगर मोमेंटम पकड़ लेती है, कॉल साइड का मोमेंटम पकड़ लेती है तो पैसा बहुत बन जाएगा आपका। अगर पुट साइड का मोमेंटम पकड़ लेती है तब भी पैसा बहुत बन जाएगा। अगर मोमेंटम आता ही नहीं है तो वो तो फिर लक की बात है। ठीक है, और एक जैसे अभी 4-5 स्ट्रैटेजीज आपको दे चुका हूँ, एक लास्ट स्ट्रैटेजी है जो कि मैं यूज़ करता हूँ और जिस पे मुझे पूरा भरोसा है, मतलब ऐसा है, और जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट दे देती है, लेकिन उसमें आपको ज़रूरत है 1,00,000-1,50,000 की। वो आपके अकाउंट में कम से कम 1,00,000-1,50,000 होना चाहिए, तब जाके वो स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, अगर आपने वो स्ट्रैटेजी लेनी है तो आपको मैं बता दूंगा, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। तो स्कैल्पिंग की यही स्ट्रैटेजीज़ हैं। बाकी 3-4 और भी हैं वैसे तो स्ट्रैटेजीज, लेकिन वो डिफ़िकल्ट हो जाएंगे आपके लिए। जो चीज़ मैं यहाँ पे सिखा सकता था ऐसे ही वो मैंने आपको बता दी है। बाकी की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो मैं कभी लाइव आया यूट्यूब पे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, खुद ट्रेड डाल के दिखाऊंगा, या फिर कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आपको जो मैंने आज 4-5 स्ट्रैटेजीज बताई हैं आपने इस पे वर्क करना है। एक एक लोट रखो,
बहुत अच्छा खासा आपका प्रॉफिट बन जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, सबसे बढ़िया इसमें स्ट्रैटेजी है यही, एक तो ब्रेक होते ही ऑपोजिट साइड में ट्रेड, और एक है मोमेंटम कैंडल की ऑपोजिट साइड में ट्रेड। तो ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, आप इस पे बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपको ऐसे ही सपोर्ट करता रहूँगा। अपना कोई भी वो नहीं है, चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। चार्जेस हैं तो हमारे ग्रुप के, अगर मेरे साथ मिलके आप ट्रेड करना चाहते हो तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लो और ग्रुप ज्वाइन कर लो, बस इतना सही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।